नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इस खास इंग्लिश सीखो पाठशाला की श्रृंखला में। यहाँ हम अंग्रेज़ी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बेसिक से एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है या आप बोलने में हिचकिचाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। पिछली वीडियो में हमने अंग्रेज़ी की कुल 26 लेटर के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकार भी पढ़े। अंग्रेजी के 26 लेटर या अक्षरों से बनने वाले शब्दों को जाना था और हमने ए से जेड तक के सभी वर्ड मीनिंग के बारे में भी पढ़ा था और हमने आपको उसके बारे में लिखवाया भी था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको याद किया होगा। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। आज हम उन अंग्रेजी के 26 लेटर को लिखने के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अंग्रेजी के जो कुल 26 लेटर होते हैं वो लिखने के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार बताया जाता है वो होता है प्रिंट या ब्लॉक लेटर, जिसको हम किताब में छपा हुआ देखते हैं। दूसरे प्रकार का जो लेटर होता है उसको बोलते हैं कर्सिव लेटर। तीसरे प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं डेकोरेटिव लेटर बोलते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये आज की क्लास है, क्लास 3, लेटर्स, वर्ण, प्रकार और शब्द। आज हम इसके ऊपर ही पूरा डिस्कशन करेंगे। ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी। ये एक प्रकार की अंग्रेज़ी के लिखने के लिए एक मानक कॉपी जो हमको प्राप्त होती है या जो मार्केट में उपलब्ध है, उसी का एक नमूना यहाँ पर हमने बना दिया है। अब हम जानेंगे, पहले तो ये जानेंगे कि ये लाइनें को परिचय करेंगे। लाइन पर क्या होता है कि ये इस अंग्रेजी की कॉपी में 4 लाइनें की कॉपी होती है। ये जो होती है ये ऊपर की लाइन की कॉपी, ऊपर की लाइन होती है, और ये जो नीचे की होती है नीचे की लाइन होती है। ये जो दोनों होती हैं ये बीच की 2 लाइनें होती हैं। इस प्रकार से ये कॉपी हमारी होती है। अब इस कॉपी में अंग्रेजी के लेटर को लिखा जाता है। तो अगर लिखने का सही तरीका क्या है, तो पहला जो लेटर होता है ब्लॉक लेटर, यह जो किताब में छपा हुआ होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बिग लेटर या कैपिटल लेटर भी बोलते हैं उसको। दूसरा जो होता है वो होता है स्मॉल लेटर या छोटा लेटर होता है। तो हम सबसे पहले इस कैपिटल लेटर को पढ़ेंगे। बड़ा लिखने का बड़ा जो लेटर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखने का जो तरीका है, तो मान लीजिए कोई लिख देता है, ये ऐसा बना देता है। तो इस प्रकार से अगर किसी ने बनाया है तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर कोई बना देता है, ये चूँकि ये क्यों गलत है, क्योंकि ये जो ए बना हुआ है इस चारों लाइनों में बना हुआ है, तो ये लिखने का तरीका बिल्कुल भी गलत है। अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी ने भी उसको ऐसे लिख दिया कि ऐसे लिखा तो भी गलत है। ये दोनों तरीके लिखने के गलत हैं। अभी इसको सही लिखने का तरीका अभी हम बताएंगे। इसको ज़रा मिटा दें, चूँकि वो समझाने के लिए हमको लिखना पड़ा। तो ये हमारी कॉपी है अंग्रेजी। जो स्मॉल लेटर होते हैं और जो बड़ा लेटर होता है, बड़ा लेटर हमेशा, जिसको हम सामान्य भाषा में पहले प्रकार के ABCD भी बोलते हैं, वो पहले प्रकार की ABCD या कैपिटल लेटर बोलते हैं उसको, वो हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में चला जाता है। हमेशा उसको ऊपर की 3 लाइनों में, ये देख रहे होंगे आप, 1 2 3, ये ऊपर की 3 लाइनें हो जाएंगे। तो जो कैपिटल लेटर लिखे होते हैं वो हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में चलता है। पूरे A से Z तक सभी अक्षर उसके ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाता है। यदि कोई उसका पालन नहीं करता है तो वो लिखा हुआ गलत माना जाता है। तो हम आपके सामने लिख रहे हैं A B C D
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और एक लाइन और बना देंगे, चूँकि नीचे जगह कम पड़ रही है इसलिए उसको बनाना पड़ रहा है। ये 4 लाइनों में Y Z। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जितने भी इसके 26 लेटर लिखे हुए हैं वो हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में चलते हैं। ये ऊपर की 3 लाइनों से ना छोटा होना चाहिए और ना ही उससे बाहर निकलना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया ऐसा भी लिख दिया तो ये भी गलत है, ये सही नहीं है। अगर किसी ने 3 लाइनों में लिखा और ऐसा भी लिख दिया तो ये सही नहीं है, ये भी गलत है। जो मानक है वो यही है कि हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में चलना चाहिए और उन 3 लाइनों से ना बाहर निकलना चाहिए और ना उससे छोटा होना चाहिए। यही हमारा कैपिटल लेटर लिखने का एक मानक नियम है, इसी पर अंग्रेजी लिखी जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि कैपिटल लेटर हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में चलता है। अब हम देखेंगे स्मॉल लेटर, क्योंकि जो मैंने आपको पहला प्रकार का लेटर बताया है, जो प्रिंट लेटर बताया है, वो हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं कैपिटल लेटर, या उसको सामान्य भाषा में हम पहले प्रकार के ABCD बोलते हैं, और जो दूसरे प्रकार का लेटर होते हैं उसको बोलते हैं हम स्मॉल लेटर, जिसको हम सामान्य भाषा में दूसरे प्रकार के ABCD बोलते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे प्रकार का ABCD या स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इस प्रकार से ये स्मॉल लेटर लिखे हैं हमने आपके सामने। इन दोनों में आप देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि बहुत फ़र्क है इसमें, दोनों में बहुत अंतर है लिखने का। ये जो ए बना हुआ है ये बीच की 2 लाइनों में बना हुआ है, ना ये ऊपर की लाइन को छू रहा है ना नीचे की लाइन को छू रहा है। तो इसका बिल्कुल सही तरीका यही लिखने का है। अगर किसी ने कोई ऐसा लिख देता है, ऐसा लिख देगा तो वो भी तरीका गलत है। कोई अगर इसको ऐसा लिख देगा तो वो भी तरीका गलत है। तरीका केवल यही है, ए हमेशा बीच की 2 लाइनों में चलता है। इसके बाद देखते हैं बी। बी ऊपर की लाइन को मिला करके 3 लाइनों में चलता है। सी देखेंगे, सी फिर आ गया, बीच की 2 लाइनों में आ गया है। डी देखेंगे तो डी फिर ऊपर की 3 लाइनों में आ गया है। ई फिर बीच के 2 लाइनों में आ गया है।
एफ ऊपर की 3 लाइनों में आ गया है, जी नीचे की 3 लाइनों में आ गया। देखिए बी डी एफ ये भी तीनों लाइनों में है और जी भी तीनों लाइनों में है, लेकिन फर्क इतना है कि बी डी और एफ ये ऊपर की 3 लाइनों में गया है और जी जो गया है वो नीचे की 3 लाइनों में आया है। तो ये याद करना पड़ेगा हमको कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में आ रहा है, और वो 3 लाइनों में है तो क्या वो ऊपर की 3 लाइनों में गया है कि वो नीचे की 3 लाइनों में आया है। एच ऊपर की 3 लाइनों में गया है, आई बीच की 2 लाइनों में गया है, जे नीचे की 3 लाइनों में आया है, के ऊपर की 3 लाइनों में गया है, एल ऊपर की 3 लाइनों में गया है, एम एन ओ ये तीनों अक्षर बीच की 2 लाइनों में आया है। पी क्यू ये दोनों देख लीजिए 3 लाइनों में है लेकिन नीचे की 3 लाइनों में है, ऊपर की 3 लाइनों में नहीं गया है। आर एस ये दोनों बीच की 2 लाइनों में ही है। टी ऊपर की 3 लाइनों में है। यू वी डब्ल्यू एक्स ये लगातार 4 लेटर है, ये बीच की 2 लाइनों में ही लिखे जाते हैं हमेशा। वाई नीचे की 3 लाइनों में जा रहा है, चल रहा है। जेड बीच की लाइन में है। इस प्रकार से हमने जो प्रिंट लेटर थे अंग्रेजी के या जो किताब में छपते हैं उन लेटर के जो थे उनके 2 प्रकार बताए थे हमने। जो पहला होता है वो कैपिटल लेटर बोलते हैं, दूसरे प्रकार का जो लेटर होता है वो छोटा लेटर होता है। इसको याद करने में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ी सा आपको मेहनत करना पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा और आपको अभ्यास। इन दोनों प्रकार के लेटर को पढ़ने में तो एक सा ही पढ़ा जाता है। इसको भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पढ़ा जाता है, और इसको भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पढ़ा जाता है। केवल इनके लिखने में अंतर होता है और यही हमको सीखना है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सा आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब प्रैक्टिस करोगे आप 2-3 बार या 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इनका जो ये दोनों अक्षर होते हैं, जो दोनों प्रकार के जो लेटर होते हैं, ये बिल्कुल साफ और स्वच्छ होते हैं। लिखने के लिए ये अधिकांशतः जो ये किताबों में प्रिंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कभी कभी हम जो कोई किसी प्रकार का जब स्टूडेंट या कोई भी आवेदन करता है तो उसमें हम उसमें लिख करके आता है तो हम उसका लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः इसका प्रयोग हम प्रिंट किताबों में ही पाया जाता है, मिलता है। इसका प्रयोग भी मिलता है, लेकिन हम जो लिखने के लिए उपयोग करते हैं अधिकांशतः इसी का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई आवेदन किया जाता है तो उसमें लिखा रहता है कि कैपिटल लेटर में लिखो, तो हम इसी को लिखते हैं। और वाक्य जब अंग्रेजी के वाक्य लिखे जाते हैं तो पहला लेटर हमेशा इसका उपयोग किया जाता है और इसके बाद अन्य जो शब्दों के लेटर होते हैं वो छोटे ABCD के यानी स्मॉल लेटर के उपयोग किए जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो लेटर हमने आपको बताए हैं। तो इस प्रकार से जो अगले प्रकार का जो लेटर है, चूँकि हमने 3 प्रकार के लेटर बताए हैं तो पहला हमने बता दिया है ये जिसको हम प्रिंट लेटर कहते हैं। जो अगले प्रकार का लेटर है वो है कर्सिव लेटर। अब आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, क्लास 3 इसमें वैसे तो लिखा था लेटर, वर्ण, प्रकार और शब्द, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण हम अगला प्रकार के जो लेटर हो वो हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल पर बने रहिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।